ऐसे सरकार से अब युवा उब चुके हैं। विकास तो हमने देखा ही नहीं। क्या विकास हुआ? हिंदू मुस्लिम की बात न हो, सामाजिक परिवेश अच्छा हो। नीतीश कुमार पलटू सरकार है। अनंत सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको नीतीश कुमार बना के खैनी खिलाते हैं डर से। बिहार विधानसभा जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर जो अभी भी कुछ नाराज़गी लोगों के बीच दिखाई दे रही है, इसी के साथ अभी हम लोग आए हुए हैं बिहार के एक ज़िले गोपालगंज में और वहाँ के एक मशहूर गांव उदंतराय के बंगरा में। आइए यहाँ चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि लोगों का इस विधानसभा चुनाव के बाद जो क्या बदलाव होना चाहिए, इस पे लोग कहाँ पे ध्यान देते हैं, लोगों का इस पे क्या कहना है। और पहले सरकारें बहुत बदली है और इस गांव ने कहीं ना तो कहीं बहुत योगदान दिया है हमेशा विधानसभा चुनाव में। जो गोपालगंज ज़िला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी इलेक्शन में। और जैसा कि हम आपको बता दें कि उसी का एक बहुत ही मशहूर गांव है उदंतराय का बंगरा, जहां पे अभी हम लोग मौजूद हैं। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि जो बिहार में पहले से लेकर अभी तक कितना बदलाव हुआ और आगे और इनको क्या बदलाव की ज़रूरत है और क्या बदलाव चाहिए। नमस्कार, मैं कार्तिक चौबे स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल दी पब्लिक क्रेसी में। जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम रजनीकांत सिंह हुआ। मैं यहाँ का पूर्व जिला पार्षद हूँ और वर्तमान में हम समाज सेवा का काम कर रहे हैं। क्या लगता है बिहार में जो चुनाव चल रहा है, लालू जी का राज रहा, फिर नीतीश कुमार आए, फिर कभी आरजेडी और नीतीश कुमार ने मिलके सरकार बनाई, फिर कभी एनडीए भाजपा आई और उसके बाद भाजपा ने भूमिका निभाई। तो आप जब जिला पार्षद भी हैं यहाँ के, तो आप बताइए आपका इस पे क्या कहना है कि विकास क्या हुआ? हम आपके चैनल के माध्यम से आप ही से पूछेंगे कि कंक्रीट का जंगल बना देना अगर विकास का उदाहरण है तो हमें तो ये नहीं लगता कि ये विकास है। आप केवल रोड बनाते चले गए, कंक्रीट का एक जंगल खड़ा कर दिया आपने पूरे बिहार में और उसको आप विकास मॉडल का नाम दे रहे हैं। विकास समावेशी होना चाहिए जिसमें हर नौजवान को रोज़गार मिले, हर नौजवान को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले। हमारे यहाँ अगर स्वास्थ्य सुविधा की बात होती है तो यहाँ का जो सदर हॉस्पिटल है रेफर हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। हम लोगों को अगर सर्दी खांसी की भी प्रॉब्लम है तो हम लोगों को यहाँ से 120 किलोमीटर दूर यूपी में गोरखपुर जाना पड़ता है। ये कौन सा विकास है? ना जहाँ डॉक्टर हैं, ना जहाँ दवाई है, ना जहाँ किसी तरह की। ये लोग जंगल राज के नाम पे आज 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी शासन कर रहे हैं। अब तो शायद 5-7 वर्षों से अर्ध विक्षिप्त अवस्था में है। ये उनसे पूछना चाहिए कि आप शासन करने के हकदार हैं कि नहीं। कब तक आप लालू राज का डर दिखाकर और हिंदू मुस्लिम करके आप लोगों का वोट लेते रहेंगे और सरकार चलाते रहेंगे? तो क्या लगता है इस बार बदलाव आना चाहिए? देखिए, इस बार पूरे बिहार में 20% वैसे मतदाता हैं जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं और उन मतदाताओं का पहला पसंद है बदलाव, उनकी पहली प्राथमिकता है बदलाव। और बदलाव होगा। एक युवा को लालू यादव के अगर कुकर्म किए या उनके राज में जंगल राज था तो उनके किए कर्मों की सज़ा हम उनके पुत्र को क्यों दें? उन्होंने 17 महीने का एक सुशासन हमें दिखाया है नीतीश कुमार के साथ में ही, जिसमें 17 महीने में उन्होंने 5 लाख रोज़गार सृजन किया और उस 5 लाख रोज़गार में जो परीक्षाएं हुई वो एकदम फेयर तरीके से हुई। ना कोई पेपर लीक हुआ, ना कोई अव्यवस्था फैली। लेकिन जैसे ही उनकी सरकार गई और एनडीए की सरकार आई तो जितनी परीक्षा हुई, चाहे सीएजी का परीक्षा हो या बिहार पुलिस का परीक्षा हो या टीचर का परीक्षा हो, सबका पेपर लीक हुआ और ये सरकार के स्तर से हुआ। यहाँ तक कि यहाँ के जो सबसे बड़े पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया थे, वो 2-3 महीने तक वांटेड स्थिति में मुख्यमंत्री आवास में रहने का काम करते थे और मुख्यमंत्री को उनको प्रश्रय देते थे। वैसे सरकार से अब युवा उब चुके हैं। बार बार पेपर लीक, वो 2 साल तैयारी करते हैं परीक्षा का और परीक्षा देते हैं तो दूसरे दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। जिनके पास सामर्थ्य है वो पेपर खरीद के पास कर जाते हैं, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है वो रोड पर भटक रहे हैं और पुलिस के डंडे खा रहे हैं। इससे तो हम विकास नहीं मानेंगे। तो अगर जैसा कि आपने बोला कि इस बार बदलाव आना चाहिए, लालू जी के जो बेटे हैं उनकी क्या गलती है, उनको मौका देना चाहिए, तो अगर इस बार सरकार बदलती है तो आपकी उनके साथ क्या मांगे रहेंगी, या फिर आप जो हैं क्या चाहेंगे कि वो क्या बदलाव लाएं जो बदलाव नीतीश कुमार द्वारा अभी तक नहीं आ पाया बिहार के अंदर? देखिए, सर्वप्रथम तो हम मांग करेंगे कि यहाँ फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए। नीतीश कुमार जी के सरकार में जब शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री हुआ करते थे तो 2-4 कंपनी यहाँ शराब की
इथेनॉल की लगी थी। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर 400-500 करोड़ 1000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया और आप रातों रात ये स्कीम बना दिए कि नहीं अब यहाँ दारू नहीं बनेगा, तो वो कंपनी भाग गई। सरकार की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ गया कि अगर हम वहाँ लगाते हैं और सरकार की नीति कल दूसरी हो जाती है तो हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो हम तेजस्वी यादव से ये उम्मीद रखते हैं कि वो नौजवानों को रोज़गार देंगे, जिसका वादा भी उन्होंने किया है और वो करके भी दिखाया है, तो रोज़गार देंगे। दूसरी प्राथमिकता है कि स्वास्थ्य के मामले में वो स्वास्थ्य मंत्री भी थे। उस समय एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल PMCH बना था और रात को 12 बजे चौक निरीक्षण का काम करते थे। आज आप PMCH में जाइएगा तो 4 फीट बरसात में वहाँ पानी लगा हुआ था ICU में। अब समझिए कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो 17 महीने के शासन में तेजस्वी ने अपने स्वास्थ्य मंत्री रहते बना दिया और इन्होंने उनको कोलैप्स कर दिया। तो हम चाहेंगे कि स्वास्थ्य मिले, रोज़गार मिले, दूसरा जनता को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती और एक अच्छा वातावरण मिले जहाँ हिंदू मुस्लिम की बात ना हो, सामाजिक परिवेश अच्छा हो, जो पहले हमारी गंगा जमुनी तहजीब थी वो फिर से बहाल हो, यही हमारी मांग रहेगी। अभी के समय में एक सवाल मेरा और आपसे रहेगा कि बाहुबली जिन्हें कहा जाता है, जो बड़े बड़े क्रिमिनल जैसे अनंत सिंह हो गए, ऐसे लोगों को इस वक्त पे टिकट देना, क्या ये चीज़ें सही है? सही तो नहीं है, लेकिन अगर आप सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं और दूसरे को आप जंगल राज लाने वाला कह रहे हैं, तो आपने अनंत सिंह को दिया, हुलास पांडे को दिया, सुनील पांडे के बेटे को दिया, प्रभुनाथ सिंह के बेटे को दिया, प्रभुनाथ सिंह के भाई को दिया, तो क्रिमिनलों की फौज तो आपके पार्टी में है और आप दूसरे पर जंगल राज की बात थोप रहे हैं। तो ये हमारे समझ से किसी बाहुबली को इस आधार पर टिकट नहीं मिलना चाहिए कि उसके पास ताकत है, दौलत है और वो अपना वोट खरीद लेगा या छीन लेगा, तो लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। दुलारचंद हत्याकांड के बारे में तो आपको मालूम ही होगा। उसमें बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कह रहे हैं कि अनंत सिंह को फंसाया जा रहा है और अनंत सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया है, दुलारचंद यादव जी ने उनके ऊपर हमला किया था। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि इसमें क्या लगता है, अनंत सिंह को क्या सही में फंसाया जा रहा है? अनंत सिंह का आपराधिक इतिहास आपसे ज़्यादा कौन जानेगा? पूरी बिहार जानती है कि अनंत सिंह किस विचारधारा के आदमी हैं। और जहाँ तक मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि इस स्तर तक रही है कि मैं सरकार में भी बहुत नज़दीक तक गया हूँ और मुझे मालूम है कि अनंत सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको नीतीश कुमार बना के खैनी खिलाते हैं डर से। तो जो मुख्यमंत्री अपने एक विधायक को बना के खैनी खिलाता है और उस विधायक को टिकट देता है और उनको जेल भेजने के लिए, सज़ा देने के लिए जेल नहीं भेजा गया है, उनको सुरक्षित किया गया है और सारे लोग मिल के चुनाव जिताने का काम कर रहे हैं। उनके सारे मंत्री लगे हुए हैं मुकामा में कि अनंत सिंह चुनाव जीत जाएं, इसलिए सरकार के नियत में संदेह है हमें। एक आखिरी सवाल आपसे, जैसे कि आपने स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा बात की है, क्या लगता है आपके जो ज़िले में स्वास्थ्य को लेकर सुधार हुआ है? बिल्कुल नहीं। और आपको हम छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बिहार की किसी नेता का इलाज बिहार में नहीं होता है। नीतीश कुमार जी का इलाज, उनको यूरोलॉजी का प्रॉब्लम है तो नीतीश कुमार जी का इलाज अमेरिका होता है, लालू जी का इलाज सिंगापुर होता है। हम किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। बिहार का किसी नेता को अगर एक हार्ट का स्टेंट भी डलवाना होगा तो कम से कम दिल्ली जाएगा, स्कॉट जाएगा, अपोलो जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा। तो अगर आपको अपने बनाए अस्पताल पे भरोसा नहीं है तो 12 करोड़ की जनता को आप क्या भरोसा दिलाएंगे? आप पहले उदाहरण पेश कीजिए, आप उस अस्पताल में भर्ती होइए, अगर आपके कोई परिजन है तो उनको वहाँ ठीक कराइए। जब आप उनको नहीं ठीक करा पा रहे हैं तो बिहार के 12 करोड़ जनता को आप ठग रहे हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले के मुताबिक अभी तक विकास हुआ है? विकास तो हमने देखा ही नहीं। विकास के नाम पे हुआ क्या है? बस हुआ कि विकास के मतलब कि ये हुआ कि नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले दारू बंद कर दिया। दारू जब उन्होंने बंद किया तो हमारी नौजवान पीढ़ी जितनी भी है वो सूखे नशे के आदी में चली गई। अभी तक जितने भी हमारे नौजवान हैं, जो हमारे सामने बच्चे घूमते थे, अभी वो हमारे बराबरी में खड़े होकर के हम ही को जवाब दे रहे हैं। हम उनको कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आज वही बच्चे जिनको हम पहले खिलाते थे, हंसाते थे, बोलते थे उनके साथ,
आज वो हमारे सामने डंडा लेके खड़े हैं, हम ही को मारने पे उतारू हैं। तो हमें नीतीश कुमार से एलर्जी इसी बात का है कि सबसे पहले वो दारू को बंद करके हमारे नई पीढ़ी को खा गए। इसलिए हम इस बार बदलाव चाहते हैं, हमें नीतीश कुमार का साथ नहीं चाहिए। शराबबंदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वजह जो है वो बन चुकी है अभी बिहार के लिए। आपको क्या लगता है शराब खुलनी क्यों ज़रूरी है? शराब खुलनी इसलिए ज़रूरी है कि हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और उस युवा पीढ़ी को हम लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। हम लोग गार्जियन हो करके ये बताइए, हम अपने बच्चे को कहीं भी पढ़ने भेज देते हैं। हम तो बिहार में रहते हैं, बच्चे हमारे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं भी जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वो अपने बैग में सूखे नशा लेके घूम रहे हैं। ये बताइए कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हम गरीब जनता हैं, हमारे पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है, फिर भी अपने बच्चे को हम पढ़ाना चाहते हैं, जो कि हमारे बिहार में है नहीं। हमारे बिहार में कोई शिक्षा का मॉडल है नहीं है, कोई भी बढ़िया कॉलेज दिखा दीजिए बिहार में, वो भी नहीं है। तो हमारे बच्चे जब बाहर जा रहे हैं तो उनका जो दोस्ताना संबंध हो रहा है वो सूखा नशा कर रहा है और उस सूखे नशे के चपेट में हमारे सारे नए पीढ़ी आ रहे हैं। इसलिए हमको बदलाव चाहिए, हम बदलना है हमको, और हर प्रकार से बदलना है, हमें नीतीश नहीं चाहिए। इस बार क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? अब की बार हमको तेज सरकार, तेजस्वी रफ्तार। और अगर तेजस्वी सरकार आती है तो आपकी उनसे क्या मांगे रहेगी? हमारी मांगे ये रहेगी कि सबसे पहले आप बिहार में हमें शिक्षा दीजिए कि हमारे बच्चे बाहर ना जा पाए, और दूसरा रोज़गार हमें बिहार में चाहिए। आज 25 साल से हम लोग बीजेपी का सरकार देख रहे हैं जो कि मिली भगत से चल रही है, पलटू सरकार में चल रही है। नीतीश कुमार पलटू सरकार है, कभी इधर चले गए, भैया हमको मुखिया रखो हम पलटी मारेंगे, कभी उधर चले गए, भैया हमको मुखिया रखो हम पलटी मारेंगे। तो ये हमको पलटू सरकार नहीं चाहिए, हमें सरकार वो चाहिए जो कहने का मतलब कि हमारे बच्चों का विकास हो सके। हमने जो किया उसका हमने पा लिया, अब हमारे बच्चों को ये नहीं चाहिए कि उनको भी यही मिले। इसलिए हमको सबसे पहले तेजस्वी सरकार चाहिए जो रफ्तार में चले और हमारे बच्चों का विकास हो। रोज़गार की जैसे आपने बात की कि बिहार में अभी के वक्त रोज़गार नहीं है, अगर पहले के मुताबिक देखा जाए तो क्या थोड़ा सा भी सुधार नहीं हुआ है बिहार में? कहाँ हुआ है, क्या हुआ है? नीतीश कुमार तो बोलते हैं कि मैंने इतने नौकरियां दिलवाई, हमने ये किया वो किया, उस पर क्या कहना है? कहाँ दिए हैं, कहाँ दिए हैं? वो अपना एक चिट्ठा हमको दिखा दे कि हमने इतना नौकरी दिया, कहीं दिए हो नौकरी तो वो बताएं। कहने का मतलब ये है कि वो बोलते हैं कि हम रोजगार दिए हैं, कहाँ दिख रहा उनका रोजगार? कहीं दिखा दे हमको कि रोजगार हमने दिया है। सबसे पहले तो वो ये खा गए बिहार के जनता को कि शराबबंदी जो किए वो शराबबंदी में सबसे पहले बिहार को खा गए। अब हमको तो पता नहीं, हम तो गरीब जनता हैं, एक आम नागरिक हैं, कितने सौ करोड़ का घाटा एक साल में जाता है शराबबंदी में, ये हमको पता तो है नहीं। लेकिन हमको ये पता है कि भाई हम लोग दारू पीते हैं तो हम लोग को दारू खरीदने के लिए साला एक फ्रूटी खरीदने जाइए तो 300 का मिलता है, जो कि यूपी में जाइए तो 150 को मिलता है। आम जनता बर्बाद हो गई। एक गरीब जो मजदूरी करता है वो भी शाम को आता है। बहुत ऐसी भी रिपोर्टें सामने आई कि खराब शराब के वजह से भी घटना घटी है, उसके चलते बहुत लोगों की मौत भी हुई है। भैया जो मजदूर है वो पूरे दिन में 300 रुपये कमा के लाता है, शाम को वो जाएगा तो 300 रुपये फ्रूटी में दे देगा, तो उसके घर में सब्जी कहाँ से जाएगा? तो वो जाएगा तो वो महुआ पीता है, वो चुलाई शराब पीता है जिसमें जहर मिला हुआ है, उसमें सरासर यूरिया डाला हुआ है। और यूरिया जब आदमी पिएगा तो मरेगा या जिंदा रहेगा? तो शराब अगर सही तरीके से बिहार में बंद है अभी? कहाँ बंद है? होम डिलीवरी चल रहा है, जिसके पास पैसा है उसके लिए शराब बंद कहाँ है? और सारा शराबबंदी का पैसा उनके पुलिस वाले खा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी है ही नहीं, ये नीतीश जी के नाम से शराबबंदी चल रहा है, बाकी शराबबंदी बिहार में कहीं नहीं है। शराबबंदी तो आपके फोन कीजिए आपके दरवाजे पे आएगा, दारू वाला आपके ला के दरवाजे पे पहुंचा के जाएगा। और कहाँ है नीतीश जी? बिना वजह आप देखिए, कोई रसूख वाला, कोई पैसे वाला, कोई दबदबा वाला जो बता दे कोई कि हाँ ये शराब के एथी में अंदर गया है, गरीब जनता जा रही है, आम जनता जा रही है।
नीतीश जी इस मामले में कहीं दिखाए कि हाँ हम गरीबों का उत्थान किए हैं? कभी नहीं। वो जितने उनके रंगदार हैं वही उनके पास है, बाकी गरीब जनता जो है इसमें मरी हुई है। सीधी हमारी बात कहना तो यही है, कहना है कि हमको दारू चाहिए तो शराब बस चालू किया जाए, इसके लिए कोई भी सरकार हमको चाहिए तो चाहिए। क्या लगता है तेजस्वी सरकार आएगी तो वो शराबबंदी को हटाएंगे? जिस दिन तेजस्वी सरकार आ गई 15वें दिन बिहार में चालू हो जाएगा दारू, और हमको दारू चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए। अगर हमारे माध्यम से अगर आप तेजस्वी यादव को कुछ बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? हम आपके मत में हैं और रहेंगे। बस हमारा वादा आप याद रखिएगा कि हमने आपसे वादा कर दिया कि आप हम आपको सरकार दे रहे हैं, तो आप हमारी बातों को भी अनदेखा मत कीजिएगा, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले के मुकाबले क्या बिहार में नीतीश कुमार के सरकार में विकास हुआ है? आपको लग रहा है विकास हुआ है? ये तो बात आप बताइएगा, हम रिपोर्टर हैं, नहीं बोल सकते। पढ़े लिखे हैं, पत्रकार भी हैं, और पढ़े लिखे लोग डाटा पे ध्यान देते हैं। आप गूगल निकालिए मोबाइल और गूगल लीजिए और गूगल में डालिए कि भारत का सबसे गरीब राज्य, आप देखिए। पहला बिहार, दूसरा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड भी है। 4 सबसे गरीब राज्य बिहार। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश और किसी भी राज्य की विकास की दर को प्रति व्यक्ति आय से नापी जाती है ना। आप गूगल में डालिए देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार, सबसे कम साक्षर। इस देश में साक्षरता का जो ग्राफ है वो देखिए तो सबसे नीचे बिहार और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाजपा समर्थित एनडीए की सरकार और यहाँ एनडीए की सरकार। सबसे कम साक्षरता भी अगर देश में कहीं है तो बिहार। सबसे कम ग्रेजुएट बिहार। 4 यहाँ यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना। यहाँ पे शिक्षा पे 19% राज्य सरकार खर्च करती है, 19%, जबकि देश में शिक्षा पे 4% खर्च होता है। बिहार में 19%, पूरे बजट का 19% खर्च किया जाता है। फिर भी साक्षरता दर में बिहार सबसे नीचे, ग्रेजुएट के मामले में सबसे नीचे। हेल्थ हम नापेंगे ना, विकास का एक ये भी आयाम है हेल्थ। सबसे पुअर हेल्थ इंडेक्स किस स्टेट का है? गूगल पे डालिए, बिहार। सबसे कम गरीब, हेल्थ खराब स्थिति है तो बिहार की। सबसे कम डॉक्टर डालिए गूगल पे, बिहार। कुपोषण सबसे ज़्यादा देश में कहाँ है? बिहार। सबसे खराब प्रदूषित जल कहाँ है? बिहार। 30,000 वार्ड जो है वहाँ का पानी पीने लायक नहीं है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, केंद्रीय जल आयोग का रिपोर्ट है, वाटर कमीशन का रिपोर्ट है। सबसे खराब जल बिहार। तो आज नीतीश की जो विकास की अवधारणा है ना, वो चाइनीज़ मॉडल है। चाइना का सामान को आप देखे हैं, एक बार यूज करते हैं, दूसरी बार ख़त्म हो जाता है। पुल बनेगा, गिर जाएगा। हेल्थ का सिर्फ स्ट्रक्चर है, डॉक्टर नहीं है। सबसे कम डॉक्टर कहाँ है? तो बिहार में। तो चाइनीज़ मॉडल है ये। हमको लगता है कि बिहार का जो मॉडल है ना, वो चाइना का माल है, जो एक बार ही चलेगा, एक बार यूज होगा, दूसरे बार यूज नहीं होगा। विकास का मतलब होना चाहिए, बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारा जो बजट है वो 3 लाख करोड़ से ऊपर का हो गया है। हम 24,000 करोड़ से शुरू किए और 3 लाख करोड़ तक पहुंचा दिए। लेकिन गरीबी जस की तस, साक्षरता जस की तस, हेल्थ जस का तस, शिक्षा जस का तस। क्या विकास हुआ है? कहा जाता है कि जो स्टेट या जो देश, ये एनडीए गवर्नमेंट का और ये मोदी जी का फॉर्मूला है कि जहाँ सबसे ज़्यादा कर्ज लिया जाएगा वहाँ सबसे ज़्यादा विकास होगा। मोदी जी कहते हैं ना कि आज देश पे कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो कहा जाता है, भाजपा का लोग क्या कहता है, कर्ज हम ज़्यादा ले रहे हैं तो विकास भी तो ज़्यादा दे रहे हैं। तो कर्ज लेने के मामले में भी बिहार पीछे है और कर्ज देने के मामले में भी पीछे है।
मोदी गवर्नमेंट का यही ना कॉन्सेप्ट है कि हम कर्ज ले रहे हैं विकास के लिए, तो नीतीश गवर्नमेंट कर्ज भी नहीं लेती है और लोगों को रोजगार के लिए कर्ज भी नहीं देती है। तो बिहार में 60% भूमि पर खेती होता है पत्रकार साहब, 60% भूमि पर। और जानते हैं बिहार का कृषि बजट कितने का है? 1.1% पूरे बजट का। 3,000 करोड़ रुपया बिहार का कृषि बजट है और 60,000 करोड़ रुपया शिक्षा बजट है। ये है बिहार का असंतुलित विकास, जिसको नीतीश कुमार कहते हैं विकास। अभी हम चुनाव में लगे हुए हैं। दिलीप सिंह जी बरौली विधानसभा के एक बेहतर प्रत्याशी हैं। हम सभी लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। उनसे एक उम्मीद है कि वो आने से पहले यहाँ रोजगार और विकास का कुछ काम किए हैं। हम चाहते हैं कि आगे भी उनकी विकास की यह गति बनी रहे। जो आदमी आने से पहले ही फैक्ट्री के माध्यम से, कई तरह के निजी उपक्रमों के माध्यम से कुछ भी रोजगार का सृजन किए हैं, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके रोजगार देने का ये जो सिस्टम है वो और बढ़ेगा। बिहार के युवाओं को कुछ रोजगार भी देंगे। सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उनके बारे में हमसे बेहतर और क्षेत्र में लोगों से आप पता कीजिएगा तो पता चलेगा कि आज जितने भी प्रत्याशी हैं पूरे गोपालगंज, बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, गोपालगंज ज़िले में सबसे अच्छे विकास के कॉन्सेप्ट वाले सुलझे व्यक्ति हैं। और उम्मीद है कि वो बरौली जीत भी रहे हैं और काफ़ी आगे हैं। और मेरी शुभकामना भी है कि दिलीप बाबू जीते और बरौली को रोजगार हब में बदल दें। हमको दिलीप बाबू से एक ये भी उम्मीद है कि दिलीप बाबू के आने के बाद पलायन रुकेगा, रोजगार का सृजन होगा। जो सरकार कह रही है कि हम रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे, तो अगर इस विषय पे काम करना है तो दिलीप बाबू को ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि पलायन वो रोकने के लिए कुछ किए हैं, कुछ रोजगार दिए हैं और आने वाले समय में कुछ रोजगार देंगे, तो पलायन रोकने में भी वो सक्षम है। तो हम उम्मीद करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि दिलीप बाबू को मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं, दिलीप बाबू के विषय में अच्छी समझ बनाएं, एक सकारात्मक मानसिकता के साथ। दलगत कोई अड़चन भी हो उससे ऊपर उठ के दिलीप बाबू को वोट किया जाए, क्योंकि वो आज विकास के प्रतीक हैं। चलिए, ये तो आपके ज़िले की बात हो गई। अगर बात करें तो अगर आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखते हैं? तेजस्वी यादव। क्यों? युवा हैं और उम्मीद है युवाओं को कि वो आएंगे तो बेहतर करेंगे। नीतीश जी को हम लोग कई बार देख चुके हैं। युवाओं का भी अगर बात करें तो रोज़गार, तेजस्वी यादव ने बोला है कि वो आते रोज़गार देंगे। खुद बताना चाहें तो आप क्या बताएंगे? और अगर तेजस्वी से आप कहना चाहें तो ऐसा क्या क्या चीज़ है जिस पे आप चाहेंगे कि तेजस्वी यादव सबसे ज़्यादा ध्यान दे, खास करके विकास के ऊपर? देखिए, तेजस्वी यादव यदि रोजगार को प्राथमिकता नहीं देते तो दिलीप बाबू को टिकट भी नहीं देते। तो उनको ये लग रहा है कि इस आदमी में ये जज्बा है कि यह रोज़गार दिया है, और उनका जो ये रोज़गार देने का जो उनका ये जो संकल्प है, उस संकल्प को दिलीप सिंह के माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है। ऐसे लोगों का एक चेन बना के भी रोज़गार का सृजन किया जा सकता है। तो इसी के प्रतीक के रूप में अगर हम देखें तो उनका टिकट देने के पीछे एक ये भी मकसद है कि ऐसे युवाओं को जो कुछ अपने प्रयास से लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, उनको जोड़ के आगे सरकार में लाया जाए और उनके माध्यम से भी एक रोज़गार का सृजन किया जाए। तो वो जो कहे हैं तेजस्वी यादव, उस पे बरौली में काम भी वो कर रहे हैं। हाँ, एक रोज़गार उन्मुख व्यक्ति को टिकट देके इस अपनी मानसिकता का झलक भी दे रहे हैं। ठीक है ना? तो दिलीप सिंह जो हैं, उनसे आपकी बात हुई है? हाँ, बात होती है। तो उनका क्या कहना था इसके ऊपर, और उन्होंने क्या बताया आपको कि विकास पे वो कहाँ? उनको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो तो करके दे रहे हैं। कुछ अगर कार्य बताते उनके आप? अब तो क्षेत्र के लोगों से आप उनके बारे में पूछ सकते हैं। कोई व्यक्ति एक क्षेत्र में काम करता है और दिलीप सिंह जी कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले के हिसाब से विकास हुआ है?
बिहार में विकास तो नीतीश कुमार के शुरुआती जो दो टर्म का जो उनका शासनकाल था उसमें विकास ज़्यादा हुआ है। और मैं पर्सनली अगर अपने लिहाज से लेकर चलूँ तो मैं एक शिक्षक हूँ, तो हम लोगों का नौकरी नीतीश कुमार का ही दिया हुआ है, उन्हीं का दिया हुआ है। लेकिन हम लोगों को समान काम समान वेतन वे नहीं दिए हैं, हम लोगों को चाइनीज वेतनमान दिए हैं, जो कि सही नहीं है। हमें शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान उनको देना चाहिए। चाइनीज वेतनमान से क्या मतलब हुआ आपका? चाइनीज वेतनमान मतलब एक फुल पेमेंट नहीं दिए, वो वेतनमान हम लोगों को दिए, लेकिन हम लोगों को पूरा फुल फ्लेजर में जो मिलना चाहिए हमें समान काम समान वेतन, वैसा नहीं मिला। मतलब सामान्य से आपको कमी वेतन मिला है। इस बार क्या लगता है, इस बार के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें कौन जीतने वाला है? काम किया है पब्लिक को, जो काम किए हैं उस आधार पर नीतीश जी भी वोट मांग रहे हैं और विपक्ष भी अपने वादों के अनुसार वोट मांग रहा है। तो इसमें अब पब्लिक का रुझान किस तरफ ज़्यादा होगा ये तो रिजल्ट ही बताएगा। और आपको क्या लगता है अगले मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखते हैं? नीतीश कुमार के रूप में ही देखना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा काम में सुधार होना चाहिए। और अगर नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले आपके क्या मांगे होंगे नीतीश कुमार से कि नीतीश कुमार को इन कामों में ध्यान देना चाहिए? अभी भी नीतीश जी को अभी बिहार के अंदर जो पलायन हो रहा है, जो रोजगार के क्षेत्र में बिहार में कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, फैक्ट्रीज बहुत कम हैं। ऐसा होना चाहिए कि बिहार के लोग बाहर जाकर जो नौकरी के लिए या रोजगार के लिए या कुछ भी के लिए जा रहे हैं, तो कोई भी नहीं चाहता है कि हम अपना जन्म धरती छोड़कर जाएं। लोग मजबूरी में पलायन कर रहे हैं। इस पलायन को रोकने का उनको व्यवस्था करना चाहिए। बिहार के अंदर फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ और बिहार को एक गौरवान्वित और एक बहुत मजबूत राज्य बनाने के विषय में उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए नीतीश कुमार जी को। आपको क्या लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार जी का एक एज हो चुका है, बहुत लोगों का कहना है कि विकास के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है वो तो अपने जगह पे सही था, लेकिन अगर समय के बाद अगर नीतीश कुमार जी हटते हैं तो उनके बाद आप मुख्यमंत्री के चेहरे में किसे देखते हैं? असल में नीतीश जी का विकल्प मतलब कहना ये बहुत मुश्किल है बिहार में कि कोई ऐसा दूसरा नेता नीतीश जी के मतलब समकक्ष या उनके आसपास भी नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह से उन्होंने बिहार को बहुत ही गरीब स्टेट के रूप में जाना जाता था, अनडेवलप्ड एरिया के रूप में भी जाना जाता था, तो बहुत हद तक उन्होंने अपने प्रथम 2 शासनकाल में उन्होंने बहुत हद तक उसको करने का उन्होंने अच्छा प्रयास किया है। और अभी भी मतलब नीतीश कुमार जी के जैसा कोई दूसरा दिखाई भी नहीं दे रहा है, उनके जैसा कि कोई किसी में विश्वास किया जाए कि उनके जैसा कोई सुशासन या ऐसा कोई मतलब बिहार को आगे ले जाने की जिसके अंदर वो जज्बा हो, बिहार के लिए सपना हो, ऐसा कोई मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। आप पेशे से टीचर हैं और क्या लगता है शिक्षा में सुधार हुआ है बिहार में? शिक्षा में सुधार हुआ है, बहुत सारे शिक्षकों की बहाली हुई है। तो मैं फिर वही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा वेतनमान दिया जाए शिक्षकों को सुरक्षा हो कि हम पूरा लाइफ हम अपना दे रहे हैं, तो शिक्षक के जो बच्चे हैं, शिक्षक का जो परिवार है वो भी सुरक्षित हो, वो भी उन्हें भी अच्छी शिक्षा दे सके उन्हें। तो पर्सनली हम ऐसा कह रहे हैं। बिहार के लोगों का चुनाव है तो पूरे बिहार के लोगों के विषय में नीतीश जी को देखना चाहिए और बिहार के अगर हमारे माध्यम से अगर आप नीतीश कुमार जी को देख के बताना चाहें तो क्या बोलना चाहेंगे? मैं नीतीश जी के बारे में यही बोलना चाहते हैं कि नीतीश जी ने बहुत अच्छा शासन किया है बिहार के अंदर और नीतीश जी का विकल्प भी कोई नहीं है अभी दूर दूर तक। तो यही कहना चाहते हैं तो शासन उन्हीं के हाथ में रहे, लेकिन वो उसको थोड़ा सा और नई ऊर्जा के साथ और नई सोच के साथ उसमें वो थोड़ा बिहार को आगे बढ़ाने की दिशा में अपना कार्य और अच्छी तरह से करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या लगता है कि
बिहार में पहले के मुकाबले विकास हुआ है अभी तक? हुआ है, किन किन क्षेत्रों में? सभी क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा हुआ है। और आपको क्या लगता है, जैसे अभी अगले मुख्यमंत्री के रूप में आप किन्हें देखते हैं? अभी तो मुख्यमंत्री के रूप में हम देखते हैं जो हम लोगों का कम से कम नौकरी का सूचित से पेंशन वगैरह मिले। तो ऐसा किसको देखते हैं फिर भी आप मुख्यमंत्री के रूप में? एक तो है तो नहीं दे सके, अब दूसरा देखते हैं क्या करते हैं। तो इस बार क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस बार के चुनाव में? बनेगा तो नीतीश से। अगर हमारे माध्यम से अगर आप नीतीश कुमार को कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, कौन कौन से चीज़ पे अभी उनको ध्यान देना चाहिए? हॉस्पिटल पर, रोड पर, शिक्षा पर, यही जरूरी है। तो नीतीश कुमार ध्यान नहीं दिए हैं इसके ऊपर? दिए हैं, बहुत ध्यान दिए हैं। अब बिहार में क्या था, कुछ नहीं था इसके पहले, पलानी का स्कूल था, आज तो सब बिल्डिंग स्कूल देखने पड़ता है, सब उन्हीं का दिन है। कुछ नहीं था इसके पहले। रोड पर निकाल, सिवान लोग जाते थे, गोपालगंज जाते थे, शाम को घर को लोग जोते थे अंधेरा हो जाने पर कि लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, इसका कोई ठीक नहीं है। पहले डर से इतना आतंक था? इतना आतंक था। किसके राज में था? लालू के राज में था। मतलब लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे? बोलते थे शाम होने पर डर जाते थे, किस रोड में मोटरसाइकिल छीना जाएगा, किसका मर्डर हो जाएगा, कोई ठीक नहीं था। अभी इस चीज़ में सुधार हो गया है? बहुत सुधार हुआ। अब तो लड़कियां भी बाहर निकलने लगी है। पहले तो मर्दों को भी डर लगता था, घर के लोग जो होते थे रात होने पर, जी ज़्यादा लेट हुआ तो समझे कुछ हो गया, जी। इतना डर था लोगों का। ये डर तो छूट गया है कम से कम। आप पेशे से शिक्षक हैं, तो क्या आप लोग को सही से रोजगार मिला है? नहीं, कहाँ मिला, 7 महीने का नौकरी मिला, रिटायर कर गए। सुप्रीम कोर्ट नौकरी दिया, सर्वोच्च न्यायालय, 7 महीने में 60 पूछ गए। नीतीश की सरकार में देते रहेगा, नहीं दिए। हम लोग ट्रेंड थे, ट्रेंडों को बहाली नहीं हुआ, पैनल रद्द हो गया। लालू के सामने पैनल गया था तो बोले कि सब बड़कों का सीट है, हम जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे इसका बहाली नहीं करेंगे। नीतीश भी वादा किए, वो कहे कि गांधी मैदान में सर्टिफिकेट दिखाओ, नौकरी पाओ, लेकिन नहीं किए। दूसरा बहाली नियोजित को करने लगे, ट्रेंड लोग बैठे रह गए। 30 साल के बाद तो नौकरी मिला 7 महीने के लिए, फिर हम लोग रिटायर हो गए। अब केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, देखे क्या फैसला देता है सर्वोच्च न्यायालय। तो अभी तक इस चीज़ के ऊपर फैसला नहीं हुआ है? नहीं हुआ, किस समय है। तो अगर मांगे रहेगी तो क्या मांगे रहेंगे नीतीश कुमार से? ना पेंशन लागू हो जाए, हम लोग कुछ मिले। आप लोग को पेंशन नहीं मिलता है अभी? ना, 1 पैसा नहीं पेंशन है। तो आप लोग का रोजगार कैसे चलता है? ऐसा ही खेती बाड़ी से कुछ हो जाता है, यही है। मतलब ट्रेन टीचर और अभी खेती बाड़ी से रोजगार करना पड़ रहा है, सीधे टीचर से किसान। हम सब्जी उब्जियों का खेती करते हैं जी, उससे कुछ अपना काम चला लेते हैं, दूसरा कोई माध्यम नहीं है। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या लगता है बिहार में विकास हुआ है पहले के मुकाबले? पहले के मुकाबला तो बहुत विकास हुआ है। पहले का स्कूल जो था वहाँ पे खिड़की नहीं था, ग्रिल नहीं था, बस ऐसे ही टूटा फूटा लोग कैसे भी काम चला लेते थे बच्चे लोग। लेकिन आज के समय में स्कूल और हॉस्पिटल, रोड सब बहुत फ्रेश हो गया है। और अभी सुरक्षा को लेके बात की जाए तो बहुत महिलाओं ने सुरक्षा को लेके ये बातें जताई है कि पहले चीज़ें जो थी सही नहीं थी। इस पे आपका क्या कहना है? जी, पहले की अपेक्षा तो बहुत सुरक्षा दिया है सरकार ने। मान लीजिए पहले तो लोग शाम को घर से निकलना बंद कर देते थे चोरी के डर से, या बहुत तरह से क्राइम होता था। लेकिन आज के ज़माने में कोई ऐसा डर नहीं है, कभी भी कोई। महिलाओं को लेके कुछ सुधार हुआ है? महिला भी बहुत सुधार हुआ है, बहुत कुछ हो गया है। जैसे कुछ बताती आप? हाँ, मतलब देखिए अब हम लोग को भी कहीं आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और सबसे बड़ा बात कि बच्चों के लिए भी सुविधा हो गया है, हॉस्पिटल बहुत अच्छा हो गया है, हर चीज़, रोड बहुत अच्छा हो गया है, हर जगह का बहुत सुविधा हुआ है। क्या रोजगार में सुधार हुआ है? हाँ, रोजगार में तो सुधार हुआ है। हमारे हस्बैंड को ही नौकरी हुई है इस साल, बिहार पुलिस में उनका ही नौकरी हुआ है इस साल। तो मतलब अच्छा खासा रोजगार में भी हाँ, सब? लगभग 400 बहाली हुआ है इस साल, मतलब बिहार में। तो इस बार आप मुख्यमंत्री के रूप में किससे देखते हम हैं? लोग तो बस नीतीश कुमार को देंगे, इसलिए कि हम लोग का लाइफ वही बना है। मान लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब कोई कम थोड़े ना है, इसके पहले हर लोग बेकार था। लेकिन आज के डेट में जब हम कामयाब हो गए हैं तो भाई हम लोग के लिए तो उन्हीं को चुनना है।
तो इस बार भी उन्हीं को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते जी, हैं। हम लोग उन्हीं को देंगे। अगर मान के चलिए नीतीश कुमार जी से आप कुछ कहना चाहें हमारे माध्यम से, तो कहिए कि क्या और भी किन किन चीज़ों में सुधार होना चाहिए। हाँ, मतलब अब कहना चाहेंगे यही कि जो भी अब बच्चे लोग हैं उनके लिए थोड़ा मतलब और भी विकास करे, स्कूल पढ़ाई वढ़ाई शिक्षा में, या जो भी बेकार जो पढ़े लिखे लोग हमारे यहाँ बेकार हैं उनको मतलब सरकार से यही मांग है कि थोड़ा उनको और भी आगे बढ़ाने की कोशिश करे, उनको रोजगार देने का प्रयास करे, जितना हो सके बेकारी बंद करे। इसलिए कि हमारे यहाँ कोई काम उम है नहीं, यहाँ पे लोग बेकार रहते हैं, ज़्यादा खेती बाड़ी से काम चलाते हैं। लेकिन अब खेती बाड़ी से तो हर किसी का काम चलने वाला नहीं है, पढ़ लिख के लोग बेकार रहता है। तो हम यही सरकार से कहेंगे कि बस हर बच्चे को विकसित करे, शिक्षा जो जैसा है उसका वो महत्व समझे, उसको आगे बढ़ाए, उसको रोजगार दे बस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लगता है पहले के हिसाब से बिहार में सुधार हुआ है? हाँ, सुधार तो भइल बा, किस किस चीज में सुधार हुआ? सब चीज में, रोड में, स्कूल में, सब भइल बा। कि हमारे सुधार नहीं खे भइल। क्यों, क्या हो गया आपको, क्या शिकायत है? 7 महीना 8 महीना का नौकरी मिलल, पेंशनो नीतीश सरकार में ना मिलल। अभी तक नीतीश कुमार ना केस चलता भी नहीं खे मिलल, अभी केस चलता। अच्छा, हाँ, तो हमरा तो गजन बा, हमनी के बूढ़ भइनी सन, हमनी के तो उहे नहीं चाहिए, हमनी के खाई से बूढ़ भइला पर। अगला मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देख रही हैं? नीतीश सरकार के। तो नीतीश सरकार को देख रही हैं, एक तरफ नीतीश सरकार से गुस्साई भी हैं, क्या मांगे हैं आपकी नीतीश कुमार से? कुछ नहीं कि मांगो, पेंशन मांगो तनी। हमार मास्टरी भइल कैले बनी, 8 महीना नौकरिया कैनी, आ हमनी के का खाएब सन, बूढ़ भइनी सन, कुछ खाएब सन हमनी के दिया। आप भी पेशे से शिक्षक हैं? ना, हमार हस्बैंड शिक्षक बनी। अच्छा, उनको अभी तक पेंशन नहीं मिलता है? 8 महीना के 7 महीना के नौकरिए मिलल। तो आप लोग का घर गृहस्थी रोजगार कैसे चलता खेतो है? नहीं खे, तनी मनी कुछ बात वैसे क के खाई ले सन, का करी सन। हमनी के खेतो नहीं खे। अगर हमारे माध्यम से अगर आप नीतीश कुमार जी को कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहिएगा? नीतीश सरकार के यह हम कहे हमनी के पेंशन दे दी, और कुछ ना ना कुछ क्या चाहिए, पेंशन दे दो, तन के बूढ़ भइला पर खाए सन। हाँ, बूढ़ भइला के ये न चाहिए, तो कह दी जे पेंशनवा उ हमरा के दे दी, के पेंशन दे दी ना, हमनी के वैसे खाए के बा, हमनी के दोसर का चाहिए, पेंशन चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल दी पब्लिक रेसी।